सोच कर देखो, तुम अपना फेवरेट वीडियो गेम खेल रहे होते हो, लेकिन अचानक तुम उसी गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हो। तुम उस गेम का सबसे वीकेस्ट मॉब होते हो और तुम्हारा लेवल इतना ही कम होता है कि तुम एक लेवल 1 के स्लाइम को भी नहीं मार सकते हो। ऐसे टाइम पे तुम्हें उस गेम का सबसे मुश्किल टास्क को कंप्लीट करने को दिया जाता है, जिसको आज तक किसी ने कंप्लीट ही नहीं किया है। एनिमे की शुरुआत में हमें अपना मेन कैरेक्टर डॉन को दिखाया जाता है, जो एक गेम एजियो स्काई को खेल रहा होता है और उस गेम के 10th एनिवर्सरी की वजह से उन्हें कुछ स्लाइम को मारने का टास्क दिया जाता है। इन स्लाइम्स को मारना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उन्हें 50,000 स्लाइम्स को मारने का टास्क मिला हुआ होता है। तभी डॉन नोटिस करता है कि ये स्लाइम फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसके बाद वो लोग एक जगह पे कई सारे फ्लावर्स को रख देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर कई सारे स्लाइम्स आ जाते हैं और एक ही अटैक की वजह से वो सारे स्लाइम्स मारे जाते हैं। और इस अटैक की वजह से वो लोग एक ही बारी में 5,000 स्लाइम्स को मार देते हैं, जिसके बाद उनके दोस्त कहते हैं कि तुम किसी तरीके के जीनियस हो। और इसी तरीके से वो लोग शाम होने से पहले इस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उन सबको अपना लूट मिल जाता है। उसके दोस्त इन सारे लूट से बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, लेकिन डॉन जब अपने लूट को ओपन करता है तो देखता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है और बस उसे एक कार्ड को दिया गया है। लेकिन डॉन उस कार्ड को देखकर समझ जाता है कि ये 10th एनिवर्सरी का जरूर कुछ सीक्रेट है। लेकिन उस सीक्रेट कार्ड को एक्सेप्ट करने के साथ ही वो किसी और जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है और तभी वो नोटिस करता है कि वो एक स्केलेटन मॉन्स्टर बन चुका है, जो इस गेम का सबसे वीकेस्ट मॉब है। तभी डॉन सोचता है कि ऐसा उसके साथ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये उसका 10th एनिवर्सरी का रिवॉर्ड है। और इसलिए वो अपना लेवल को चेक करने लगता है, लेकिन लेवल भी उसका 0 ही होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन वो सोचने लगता है कि एक प्लेयर था जो स्लैम बनने के बावजूद अपने गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट बन चुका था और उसे भी कुछ इस तरीके से अपने गेम को कंप्लीट करना है। वो काफी सारे मॉब को मारकर अपने एक्सपी गेन करने के लिए जाता है, लेकिन सारे ही मॉब उसे ही मार देते हैं। तभी वो एक स्लैम को नोटिस करता है, जो उसे ही मार के लेवल 2 का बन चुका है। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है कि अगर वो एक लेवल 1 के स्लैम को मार देता है तो अपना लेवल अप कर सकता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो खुद ही लेवल 0 का है, इसलिए वो किसी भी स्लैम को नहीं मार सकता है। तभी डॉन एक कपल को नोटिस करता है, जो कि यही से जा रहे होते हैं। उन्हें देख डॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है और डॉन जाके उन्हें परेशान करने लगता है। वो लड़का बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो डॉन का पीछा करने लगता है। डॉन अपनी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगता है और कुछ गॉब्लिन को भी परेशान करने लगता है, लेकिन वो गॉब्लिन डॉन को मारने की जगह वो प्लेयर पे हमला करने लगता है। और यही डॉन का असली प्लान भी होता है। जब तक डॉन उस सर्कल के अंदर नहीं जाता है, वो गॉब्लिन उसको नहीं मार सकते हैं और जितनी बार भी वो सर्कल के अंदर जाता है उतनी बार ही वो अपना एक्सपी गेन करने लगता है और इसी तरीके से वो अपना लेवल 2 भी कर लेता है, जिसका मतलब ये है कि वो अब किसी भी स्लाइम को मार सकता है। अब वो प्लेयर ऑनलाइन में कंप्लेन कर रहे होते हैं कि वो लोग इस गेम को खेल रहे होते हैं, लेकिन एक स्केलेटन आके उनको परेशान करने लगता है, जिसके बाद एक नाइट उनके सारे बातों को सुनता है और स्केलेटन को मारने का जिम्मेदारी भी लेता है। दूसरी तरफ हमें डॉन को दिखाया जाता है, जिसके पास अब 2 चेले भी आ चुके हैं और वो चेले हमेशा डॉन की सेवा भी करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक लेवल 25 का नाइट आ जाता है और डॉन से कहता है कि तुमने मेरे दोस्तों को परेशान किया है और इसलिए मैं उनका बदला लेने के लिए आया हूँ। और एक ही हिट के साथ वो डॉन को खत्म कर देता है। अब डॉन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि एक नाइट मुझे कैसे इतनी आसानी से मार सकता है। पहले मैं कितना ज्यादा पावरफुल हुआ करता था कि कोई मुझे टच तक नहीं कर पाता था, और अब मैं इतना ज्यादा वीक हो चुका हूँ कि एक नाइट भी मुझे आसानी से मार के चला जाता है। जिसके बाद डॉन डिसाइड करता है कि जब तक वो अपना लेवल बहुत ही हाई नहीं कर लेता है, तब तक वो किसी और काम पे फोकस नहीं करेगा। फिर वो पहले से ही बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने लगता है और काफी सारे मॉब को एक ही साथ मारने लगता है। जिसके बाद वो बहुत ही तेजी के साथ अपना लेवल 20 कंप्लीट कर लेता है और वो इस लेवल को अचीव करने के बाद एक सिटी में एंट्री करने के लिए जाता है। वहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स भी होते हैं जिनका लेवल 20 से कम होता है और वो लोग एक लेवल 20 के स्केलेटन को देखकर बहुत ही शॉक होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कोई स्केलेटन लेवल 20 भी अचीव कर सकता है। डॉन मन ही मन बहुत ही खुश होता है और गेट की तरफ जाने लगता है, लेकिन गेट में पहुँचने के बाद ही वो गेट कीपर कहता है कि तुम इसके अंदर नहीं जा सकते हो। डॉन जब इसका रीजन पूछता है तो वो गेटमैन कहता है कि कोई भी स्केलेटन इस गेट के अंदर अकेला नहीं जा सकता है, अगर वो किसी का पेट होता है तो इसके अंदर जा सकता है। और इतना बोलने के साथ ही वो गेटमैन डॉन को वहीं पर खत्म कर देता है। अब हमें इस एनिमे के दूसरे प्रोटैगनिस्ट बबल को दिखाया जाता है, जिसने अभी अभी इस गेम को डाउनलोड किया है। उसे इस गेम के सारे फीचर और रूल को बता दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि वो अगर इस गेम में कोई भी चीज फील करता है तो उसे रियल लाइफ में भी फील होने वाला है। साथ ही में उसे इस गेम में कई सारे एनपीसीज भी मिल जाएंगे, जिसका हेल्प करने की वजह से उसका काफी सारे टास्क कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ पर कई सारे अलग अलग तरीके के पावर लेवल्स होते हैं, जिनको अचीव करने के बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और अगर उसे कोई भी नई नई चीजें सीखना है तो वो गिल्ड में भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन बबल इन सारी चीजों को सुनकर वहीं पर नीचे गिर जाती है और सोचती है कि ये गेम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जिसके बाद उस लड़की को नूब कैंप में डाल दिया जाता है और ये लड़की यहाँ का नजारा देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी वो एक लड़के को नोटिस करता है जिसने भी ये गेम अभी अभी डाउनलोड किया होता है। वो जल्दी से
यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन सामने काफी सारे स्केलेटन्स उसको पकड़ लेते हैं और वो स्केलेटन उस प्लेयर को वहीं पर मारने लगते हैं और उसके सारे लूट्स को लेने लगते हैं, जिसे देखकर बबल वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हमें डॉन को दिखाया जाता है जो कि एजियो स्काई में एंट्री ना करने की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और तो वो अपने चेले को जितने भी सारे स्केलेटन वॉरियर यहाँ पर है उन सबको कलेक्ट करने को कहते हैं और उन सबके यहाँ पर आ जाने के बाद वो उन सबको एक एक किताब दे देता है जिनमें प्लेयर्स को मारने का आसान से आसान तरीका लिखा हुआ होता है। लेकिन तभी एक स्केलेटन वॉरियर कहता है कि उनको ये सब पढ़ना ही नहीं आता है, जिसे सुनकर डॉन बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है और सोचता है कि मुझे ये पहले ही पता होना चाहिए था। और तभी डॉन इनके लेवल की तरफ देखता है और सोचता है कि ये लोग कभी भी एक नॉर्मल प्लेयर को नहीं मार सकते हैं, इसलिए डॉन उन्हें समझाता है कि उन्हें एक प्लेयर को उनकी तरफ अट्रैक्ट करना है और उसको एक ट्रैप में फंसाना चाहिए, जिसके बाद वो लोग आसानी से उस प्लेयर के लूट को ले सकते हैं। और ये प्लान उन स्केलेटन वॉरियर्स को काफी पसंद भी होता है। अब हम कुछ प्लेयर्स को देखते हैं जो कि ये चीज समझ नहीं पाते हैं कि एक वुल्फ को किस तरीके से मारा जा सकता है, लेकिन वो लोग इस चीज को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं कि कुछ स्केलेटन वॉरियर्स आके उन वुल्फ को पीछे की तरफ से मार रहा है, जिस वजह से वो वुल्फ उनको कुछ भी कर नहीं पाता है, लेकिन वो स्केलेटन उस वुल्फ को मार देता है। अब इसे देखने के बाद एक एडवेंचरर उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो स्केलेटन नोटिस करते हैं कि इस एडवेंचरर का लेवल उनसे काफी ज्यादा कम है, जिसके बाद वो एडवेंचरर उनसे माफी मांग लेता है और वो स्केलेटन वॉरियर्स अपने लूट को लेकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। और वो लोग अपने मास्टर को गिफ्ट के तौर पे वो सारी चीजें दे देते हैं जो उसके मास्टर को जरूरत होता है और वो अपने मास्टर डॉन को बताते हैं कि उन्होंने काफी सारे प्लेयर्स को भी लूटा है, जिस वजह से उन्हें काफी सारे लूट भी मिल चुके हैं। अब इसे देखकर डॉन बहुत ही खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि लेवल अप होने के साथ साथ इनका दिमाग का भी विकास होने लगा है। और तभी एक स्केलेटन कहता है कि हम कब सिटी में अटैक करने वाले हैं, लेकिन डॉन उन्हें वहीं पर रोक देता है और कहता है कि हमें सिटी में अटैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि हमें पीसफुली जंगल में ही रहना चाहिए। अब डॉन फैटी को वहाँ का इंचार्ज बना के अपने मटेरियल्स को लेकर वहाँ पर से जाने लगता है और कहता है कि ये दुनिया लिमिटलेस है और हमें एक दूसरे को मारने की जगह इसी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का डिसीजन लेना चाहिए। अब डॉन वहाँ पर से जाने लगता है और सोचता है कि उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, अगर उसे एजियो स्काई में एंट्री करना है तो उसे किसी का पेट ही बनना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक कैट निंजा उसको वहाँ पर फॉलो कर रहा होता है और वो सोचता है कि वो पिंक वैली में क्यों जा रहा है। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद डॉन उस सारे प्लेयर्स को ऑब्जर्व करने लगता है और ये चीज डिसाइड करने लगता है कि कौन सा प्लेयर उसके लिए एकदम परफेक्ट मास्टर बनने वाला है। तभी डॉन वहाँ पर बबल को भी नोटिस कर लेता है और वो देख के ही समझ जाता है कि ये प्लेयर इस गेम को नया नया डाउनलोड किया है। वो लड़की यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पेट को पकड़ने के लिए आई हुई होती है और उसे यहाँ पर एक पिंक स्लाइम देखने को मिलता है जो उसे काफी क्यूट लगता है और इसलिए वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तो वो लड़की एक बुक को निकालती है और वहाँ पर पढ़ने लगती है कि किस तरीके से एक स्लाइम को पकड़ा जा सकता है, जिसे देखकर डॉन बहुत ही हंसने लगता है क्योंकि ये वो बुक है जिसको डॉन ने 10 साल पहले लिखा था नूब लोगों को स्कैम करने के लिए। लेकिन वो ये सोचकर शौक होता है कि आज भी बहुत सारे लोग इस चीज को खरीद रहे हैं। वो लड़की स्लाइम को पकड़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो स्लाइम यहाँ से भाग जाता है। डॉन को ये प्लेयर इंटरेस्टिंग लगता है और वो सोचता है कि इसे अपना मास्टर बनाना चाहिए। लेकिन तभी वो लड़की एक और पिंक स्लाइम को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन उसको किक करके वहाँ पर बैठ जाता है अपने आप को उसका पेट बनाने के लिए। और तभी वहाँ पर एक फेरी आके उसको कांग्रेचुलेट करती है क्योंकि उसने एक स्केलेटन वॉरियर को अपना पेट बना लिया है। लेकिन इस चीज को देखकर बबल बहुत ही सैड होती है और वहीं पर रोने लगती है क्योंकि उसे एक क्यूट पिंक स्लाइम चाहिए था। जिसके बाद डॉन कहता है कि मैं भी तो बहुत ही क्यूट हूँ ना, लेकिन वो लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। और जब मैंने गेम को स्टार्ट किया था तो मैंने कई सारे स्केलेटन्स को एक प्लेयर को मारते हुए देखा था, जिसके बाद से मुझे उनसे बहुत ही डर लगता है। अब डॉन उसे बताने लगता है कि एक टाइम पे वो एक प्रिंसेस हुआ करता था, लेकिन वो दूसरे देश के लड़की से प्यार कर बैठा था, जिसकी वजह से उन दोनों के देश के बीच में बहुत बड़ा जंग छिड़ गया था। अब बबल इस स्टोरी को सुनकर बहुत ही बोर हो जाता है क्योंकि हर स्टोरी कुछ इस तरीके का ही होता है, जिसे डॉन समझ जाता है और कहता है कि मैं जिस वॉरियर को सबसे ज्यादा यकीन किया करता था उसके साथ उसका रिलेशनशिप होने लगा था, लेकिन वो वॉरियर मेरे लिए कुछ ज्यादा ही लॉयल था, इसलिए मरने से पहले उसने उस रानी को रिजेक्शन लेटर लिख दिया था। लेकिन इसके लॉयल्टी को देखकर वो रानी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उस लेटर में उसको एक कर्ज दे देती है, जिसकी वजह से वो एक स्केलेटन मॉन्स्टर बन जाता है। और मॉन्स्टर बनने के बाद उसे इन सारे लोगों से छुपते हुए रहना पड़ता है। और उसके बाद डॉन बबल से पूछता है कि क्या तुम इस कर्ज को हटाने के लिए मेरी मदद कर सकते हो, जिसके बाद बबल कहती है कि वो इस कर्ज को हटाने के लिए और राजकुमारी के साथ उसकी वापस मुलाकात करने के लिए हर काम को कर सकती है। लेकिन डॉन कहता है कि राजकुमारी बहुत पहले ही मर चुकी है, लेकिन वो लोग उसे फिर से रिवाइव कर सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों मिलकर एजियो स्काई सिटी में जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ का गार्ड कहता है कि किसी भी पेट को लीज के बगैर यहाँ से लाया नहीं जा सकता है। जिसके बाद डॉन एक कॉलर को पहन लेता है और वो दोनों इसके अंदर जाने लगते हैं। और यहाँ पर आने के बाद बबल उसे रिवील करती है कि उसे इस गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसने इस गेम को कल ही डाउनलोड किया है। जिसके बाद डॉन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम मुझे
एक प्लेयर ही मान सकते हो और तुम्हें कुछ भी जानना है तो तुम मुझे पूछ भी सकते हो। लेकिन बबल कहती है कि मैं तुम्हें एक प्लेयर कैसे मान सकती हूँ जबकि मुझे पता है कि तुम बस एक स्केलेटन मॉन्स्टर हो और तुम्हारे पास कोई भी दिमाग नहीं है। लेकिन डॉन कहता है कि ये सिर्फ अभी के लिए है क्योंकि जॉब प्रमोशन पाने के बाद वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके पास भी एक अच्छा दिमाग आ सकता है। लेकिन तभी बबल बताती है कि वो उसका जॉब प्रमोशन नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास जितने भी सारे पैसे थे उन सारे पैसों को उसने खाना खाने के लिए वेस्ट कर दिया है और इसलिए डॉन अभी कोई भी जॉब प्रमोशन नहीं कर सकता है। लेकिन बबल उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जल्दी कोई ना कोई उपाय निकाल ही लूंगी क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छा मास्टर बनना चाहती हूँ। जिसके बाद डॉन समझ जाता है कि उसके मास्टर के पास एक बहुत ही अच्छा दिल है लेकिन उसके पास कोई भी पैसे नहीं है। जिसके बाद डॉन उसे कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि जॉब प्रमोशन के लिए मैंने पहले ही बहुत सारे पैसे कलेक्ट करके रखे थे। जिसके बाद वो दोनों उसी सिटी में अपना डे स्पेंड कर देते हैं और इस टाइम तक भी वो कैट निंजा उसके ऊपर नजर रखा हुआ होता है और वो कैट निंजा अपने मास्टर को नोटिस देता है कि एक मॉन्स्टर है जो कि नॉर्मल मॉन्स्टर से अलग तरीके से एक्ट कर रहा है। जिसके बाद उसके मास्टर को भी ये मॉन्स्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि इस साल के 10th एनिवर्सरी में एक बहुत ही खतरनाक एनपीसी को ऐड कर दिया गया है और एक मॉन्स्टर भी एक एनपीसी ही होता है। अब अगले सीन में डॉन बबल को जॉब प्रमोशन हॉल में लेकर आता है और उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी प्लेयर आके अपना जॉब प्रमोशन कर सकता है। लेकिन उसके जाने से पहले बबल उसके कॉलर को निकाल देता है और कहता है कि ये तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। इसे देखने के बाद डॉन भी थोड़ा सा शर्माने लगता है और जॉब प्रमोशन हॉल में पहुंच जाता है। वहाँ पर डॉन को जॉब प्रमोशनल स्टैचू दिख जाता है और वो इस स्टैचू से कहता है कि वो एक ब्लड किंग बनना चाहता है और इसके लिए जितने भी मटेरियल्स की जरूरत है वो सारी चीजें उसके पास अवेलेबल है। जिसके बाद वो स्टैचू उसका जॉब प्रमोशन कर देता है और डॉन इससे बहुत ही खुश होता है क्योंकि फाइनली उसे एक इंसान का रूप मिल चुका है। लेकिन साथ ही में उसे वहाँ पर एक चिट्ठी भी मिल जाता है। दूसरी तरफ बबल यहाँ पर एक हिडन क्वेस्ट के बारे में पढ़ रही होती है लेकिन यहाँ पर एक स्क्विरल आके कहता है कि हिडन क्वेस्ट को कंप्लीट करना कोई आसान काम नहीं है। जिसके बाद बबल कहती है कि मैंने एक लेवल 20 के मॉन्स्टर को पकड़ा है और उसको पकड़ना किसी हिडन क्वेस्ट से कम नहीं है। जिसके बाद वो स्क्विरल कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारा लेवल 10 है और तुम अपने से ज्यादा लेवल के पेट को नहीं पकड़ सकते हो। लेकिन अगर वो मॉन्स्टर चाहे तो खुद से तुम्हारा पेट बन सकता है। और वो थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे मॉन्स्टर को असल में एक जॉब प्रमोशन का जरूरत था इसलिए उसने तुम्हारा बस यूज किया है। जिसके बाद वो स्क्विरल उसे एक स्टोरी सुनाने लगता है जहाँ पर एक हाई लेवल का पेट अपने आप को कैप्चर होने के लिए देता है। जिसके बाद वो पेट अपने मास्टर को कई सारे गलत काम करने के लिए मैनिपुलेट करने लगता है। जिसके बाद उसका मास्टर एक ऐसे पोजीशन में चला जाता है कि वो अपने पेट कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी नहीं पाता है और आखिर में जाके उसे अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ता है जिसे देखकर सारे प्लेयर्स हंस रहे होते हैं। जिसके बाद वो स्क्विरल उसे अपने पेट को छोड़ने का एडवाइस देता है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर डॉन भी आ जाता है और सोचता है कि मेरी शकल को देखकर वो तो एकदम शॉक ही हो जाएगी। लेकिन बबल बिना किसी मूवमेंट के वहाँ पर चुपचाप खड़ी हुई होती है और डॉन को नोटिस करके वहीं पर रोने लगती है। डॉन उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जिसके बाद बबल उसे स्क्विरल के बारे में बता देता है और कहता है कि तुमने मुझे जो कुछ कहा है क्या वो सब कुछ झूठ है। जिसके बाद डॉन कहता है कि हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला है। लेकिन बबल के किसी भी तरीके के रिएक्शन से पहले वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारा सबसे अच्छा प्रोटेक्टर बनना चाहता हूँ। और तभी डॉन के मुंह से खून निकल कर आता है और डॉन उसे समझाता है कि ये गेम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप है और कोई भी अगर इस रिलेशनशिप को तोड़ देता है तो उसे गेम पनिश करता है और समझाता है कि मेरा कुछ भी बुरा इरादा नहीं है। जिसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं जिस वजह से बबल पहले से बहुत ही खुश होती है। लेकिन डॉन यहाँ पर उस स्क्विरल के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसे इस मैसेज के बारे में याद आता है जहाँ पर उसको बताया जाता है कि हर टाइम उसको मॉनिटर किया जा रहा है और अगर उसको इसके बारे में और भी डिटेल में जानना है तो उसे इस गेम के मेन क्वेस्ट को खत्म करना होगा। तभी कुछ प्लेयर्स गॉडहुड एकेडमी के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे बबल भी सुन लेती है और डॉन से पूछता है कि गॉडहुड एकेडमी क्या है। डॉन कहता है कि गॉडहुड एकेडमी इस वर्ल्ड के सबसे बड़े स्कूल्स में से एक है और अगर तुम वहाँ पर से ग्रेजुएट कर पाते हो तो तुम्हें एक लेजेंडरी कैरेक्टर मान लिया जाता है। साथ ही में स्टेज के दौरान जो भी फर्स्ट पोजीशन को ग्रैब करता है उसको मेन क्वेस्ट के बारे में कुछ हिंट भी मिल जाता है। हर साल इस गेम के अंदर एक मेन क्वेस्ट को डाला जाता है ताकि प्लेयर्स के इंटरेस्ट बना रहे। पिछले साल इसी मेन क्वेस्ट की वजह से ईस्ट और वेस्ट के बीच में वॉर छिड़ गया था और जो भी इस मेन क्वेस्ट को जीत जाता है उसे इस गेम का सबसे खतरनाक आर्टिफैक्ट भी मिल जाता है। लेकिन इस साल ये दूसरे सालों से और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये इस साल का 10th एनिवर्सरी का रिवॉर्ड भी है। लेकिन रिवॉर्ड के बारे में सुन के बबल को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है और वो यहाँ पर ज्वाइन करना चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्क्विरल इन पे अभी भी फॉलो कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये असल में उस कैट निंजा का मास्टर है। अब वो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ जाते हैं लेकिन डॉन नोटिस करता है कि यहाँ पर मेगा गिल्ड्स के प्लेयर भी आए हुए होते हैं और डॉन बबल को समझाता है कि मेगा गिल्ड्स के अंदर 100 से भी ज्यादा प्लेयर्स होते हैं और उनके पास दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेयर्स भी अवेलेबल होते हैं। इस वर्ल्ड में दो सबसे बड़े गिल्ड है, ईस्ट का स्वानजियान और वेस्ट का लुमिनेरियस और उनके प्लेयर्स भी यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आए हुए होते हैं। मतलब ये टेस्ट बहुत ही टफ होने वाला है। रजिस्ट्रेशन के दौरान बबल
बताती है कि उसका लेवल 10 है, जिसे सुनकर एक नाइट आगे आता है और कहता है कि तुम तो एक नूब हो और शायद तुम्हें मेरे जैसे प्लेयर की मदद की जरूरत है। बबल कहती है कि तुम्हारा शकल अच्छा नहीं है और तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, जिससे नाइट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और कहता है कि सोच लो मेरे जैसा प्लेयर आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन तभी उनके बीच में डॉन आ जाता है और कहता है कि मेरे मास्टर को क्वालिफाई करने के लिए लेवल परफेक्ट है और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जिस पर नाइट कहता है कि तुम तो बहुत ही कमजोर हो और उसे मेरे जैसे मसल मैन की जरूरत है। जिसके बाद डॉन उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास मसल तो है लेकिन ब्रेन बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद नाइट गुस्सा हो जाता है और डॉन पे अटैक करने लगता है। डॉन उसके अटैक को सिर्फ डॉज कर रहा होता है, जिस पर नाइट उसे डॉज करने से मना करता है और डॉन अपने फ्रीजिंग आइस टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से वो नाइट वहीं पर नीचे गिर जाता है। अब नाइट अपने रेज अटैक को यूज करता है, जो कि उसका अल्टीमेट अटैक भी होता है, लेकिन डॉन यहाँ पर ढेर सारे आइस को समन कर लेता है। जिसके बाद एक आइस को लेकर उसके हाथ से वेपन को हटा देता है और जल्दी उस नाइट को फ्रीज करने के बाद अपने आइस विंग अटैक को यूज कर लेता है, जिस वजह से जेक का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। और इस चीज को देखकर बबल बहुत ही इम्प्रेस्ड होती है। तभी वहाँ का मैनेजर पूछता है कि तुम्हारे पेट का लेवल कितना है, और तभी डॉन वहाँ पर रिवील करता है कि मेरा लेवल 34 है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बबल उससे पूछती है कि तुम्हारा लेवल 34 कब हुआ है, जिस पर डॉन कहता है कि ब्लड किंग के जॉब प्रमोशन की वजह से उसका लेवल बैरियर टूट जाता है, जिस वजह से अचानक से वो लेवल 34 पे पहुंच जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर किसी का सामान चोरी हो चुका है। डॉन को पता है कि ये लो लेवल का क्वेस्ट है, इसलिए वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन बबल उस लड़की की मदद करने के लिए चली जाती है और डॉन को उस चोर को पकड़ने के लिए कहता है। जिसके बाद कोई चारा ना होने की वजह से डॉन उस चोर का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो चोर अपने स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि ये शायद कोई हिडन क्वेस्ट हो सकता है। इस वजह से वो उस चोर के रास्ते को फ्रीज कर देता है और वो चोर वहीं पर नीचे गिर जाता है। डॉन उसके सामान को वापस करने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़की सीधा उस चोर को मारने के लिए जाती है और कहती है कि तुम्हें किसी लड़की के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पर एक हल्क नाम का गार्ड आ जाता है और उस चोर को लेकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लड़की उन्हें अपने पास डिनर करने के लिए बुलाती है और बताती है कि ये चोर हमेशा उनके सामान को चुरा लेती है, लेकिन कोई भी प्लेयर उनकी मदद करने के लिए नहीं आता है। ये इकलौता ऐसा प्लेयर है जो उनकी मदद करने के लिए आया है और इसी बात पे वो उन्हें एक रिवॉर्ड देने का सोचती है। जिसके बाद डॉन सोचता है कि शायद उसने किसी हिडन क्वेस्ट को क्रैक कर दिया है। वो लड़की इस रिवॉर्ड को दिखाने ही वाली होती है, लेकिन ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको जानना है कि इसको रिवॉर्ड में क्या मिलता है तो इस वीडियो पे 10 लाइक्स का एम है जिसे आपको कंप्लीट करवाना है। और अगर आपको इस टाइम का सबसे पॉपुलर एनीमे देखना है तो इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, आपको बहुत ही मजा आने वाला है।